हिस्ट्री के आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एक चैप्टर जिसका नाम है संविधान का निर्माण यानी फ्रेमिंग द कॉन्स्टिट्यूशन। आज का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है जो कि बोर्ड एग्जामिनेशन में पहले भी पूछा जा चुका है। इसको डिस्कस कर लेते हैं। टॉपिक का नाम स्क्रीन पर आपको दिखाई देगा। तो ये लाइन है, ये एक स्टेटमेंट है। स्टेटमेंट क्या है? संविधान सभा उन लोगों की आकांक्षाओं की अभिव्यक्ति का साधन मानी जा रही थी जिन्होंने स्वतंत्रता के आंदोलनों में हिस्सा लिया था। ये एक स्टेटमेंट है। तो आप इसको भी समझ लीजिए और दूसरा स्टेटमेंट में आपको बताऊंगा। लोकतंत्र, समानता तथा न्याय जैसे आदर्श 19वीं सदी से भारत में सामाजिक संघर्षों के साथ गहरे तौर पर जुड़ चुके थे। तो ये दूसरा जो स्टेटमेंट मैंने बोला है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इसी स्टेटमेंट के बेस पर बोर्ड में क्वेश्चन आ चुका था। चलिए इसको शुरू कर लेते हैं। संविधान सभा उन लोगों की आकांक्षाओं की अभिव्यक्ति का साधन मानी जा रही थी जिन्होंने स्वतंत्रता के आंदोलनों में हिस्सा लिया था। यानी भारत की जो संविधान सभा का गठन 9 दिसंबर 1946 को जिसने कार्य करना प्रारंभ किया, उस संविधान सभा में जो सदस्य बैठे हुए थे, जो जिनकी संख्या लगभग कुल 299 के लगभग थी, उन संविधान सभा के सदस्यों के ऊपर एक बोझ था जो उस पूरे भारत देश के उन लोगों की आकांक्षाएं, उम्मीदें का एक एक बोझ था या उनका अभिव्यक्ति थी उन आकांक्षाओं की जिसको उन्हें पूरा करना था। भारत की आज़ादी के आंदोलन में कई लोगों ने हिस्सा लिया था, स्वतंत्रता के आंदोलन में। संविधान सभा कुल मिलाकर के उन सभी लोगों की उम्मीदों, आकांक्षाओं की अभिव्यक्ति का एक साधन थी। अब वो सारी चीजें संविधान सभा को लोगों को दे देनी थी जिसके लिए भारत के लोग आजादी के आंदोलनों में संघर्ष कर रहे थे। कभी समानता, कभी स्वतंत्रता, इस तरह की मांगे हमने हमेशा आजादी के आंदोलनों में की थी। अब संविधान सभा बन रही थी तो अब सब कुछ एक झटके में हमें दिया ही जाना चाहिए था। लेकिन मुख्य स्टेटमेंट क्या है? लोकतंत्र, समानता तथा न्याय जैसे आदर्श 19वीं सदी से भारत में सामाजिक संघर्षों के साथ गहरे तौर पर जुड़ चुके थे। यह है स्टेटमेंट जो बोर्ड में पहले आ चुका था। लोकतंत्र, समानता तथा न्याय जैसे आदर्श 19वीं सदी से भारत में सामाजिक संघर्षों के साथ गहरे तौर पर जुड़ चुके थे। अंडरलाइन स्टेटमेंट को नोट कर लीजिएगा, यही प्रश्न है। ठीक है, यही प्रश्न है जो अंडरलाइन कर दिया है। तो जब संविधान सभा कार्य कर रही थी, तो ऐसा नहीं है कि वो लोग कुछ अनोखा कार्य कर रहे थे या उनके दिमाग में कुछ अनोखा उपज रखा था या उनके विचार ये अपने खुद के मन के थे। दरअसल भारत में 19वीं सदी से ही ऐसे आदर्श जुड़ गए थे आजादी के आंदोलन के साथ या भारत के समाज के साथ, जो संविधान सभा को अब पूरे करने थे। जैसे लोकतंत्र, समानता और न्याय जैसे आदर्शों की अगर हम बात करें, यानी जब 19वीं सदी में समाज सुधारकों ने बाल विवाह का विरोध किया और विधवा विवाह का समर्थन किया, तो वे सामाजिक न्याय की ही अलख जगा रहे थे। आप जानते हैं कि संविधान सभा ने भारत में समानता, स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, विभिन्न प्रकार के मौलिक अधिकार, लोकतंत्र और सामाजिक न्याय जैसे आदर्शों की बात की है। लेकिन ऐसा नहीं है कि इन आदर्शों की मांग भारत में आजादी के आंदोलन में भारतीयों ने कभी की नहीं। जब भी भारत में कोई सामाजिक आंदोलन चलते थे, जैसे समाज सुधारकों ने जो आंदोलन चलाए, जैसे बाल विवाह का विरोध किया गया मुख्य रूप से ईश्वर चंद्र विद्यासागर, राजा राम मोहन राय आदि के द्वारा, तो और विधवा विवाह का समर्थन किया गया ईश्वर चंद्र विद्यासागर के द्वारा। तो ये सब लोग क्या कर रहे थे? ये दरअसल सामाजिक न्याय को ही तो मांग रहे थे, सोशल जस्टिस ही तो पहले मांग रहे थे कि भाई समाज में सुधार लाइए। जब स्वामी विवेकानंद ने हिंदू धर्म में सुधार के लिए मुहिम चलाई, स्वामी विवेकानंद ने हिंदू धर्म में सुधार करना चाहा, ठीक है, छुआछूत को मिटाना चाहा, तो वो क्या था? वो धर्म को ज्यादा समान बनाना चाह रहे थे, न्याय संगत बनाना चाह रहे थे। तो यानी कि 19वीं सदी से ही भारत के सामाजिक संघर्षों में समानता थी, न्याय थी, लोकतंत्र था और ये आदर्श हम पहले से ही अपनाना चाह रहे थे। संविधान को तो बस मुहर लगानी थी, कानून बनाना था। इसी तरह से महाराष्ट्र में जब ज्योतिबा फुले दलित और दमित जातियों की पीड़ाओं का सवाल उठा रहे थे, वो फिर सामाजिक न्याय के लिए ही तो संघर्ष कर रहे थे, समानता के लिए ही संघर्ष कर रहे थे पहले से ही। कम्युनिस्ट पार्टी वालों और सोशलिस्टों ने जब मजदूरों और किसानों को एकजुट किया तो वे भी आर्थिक और सामाजिक न्याय के लिए ही जूझ रहे थे। कम्युनिस्ट और जो सोशलिस्ट थे, वो मजदूर और किसानों को एकजुट कर रहे थे। कम्युनिस्ट जो मजदूरों की बात करते हैं, किसानों की बात करते हैं, सोशलिस्ट मजदूरों की बात करते हैं, किसानों की बात करते हैं। तो ये क्या मांगते हैं? आर्थिक समानता मांगते हैं, सामाजिक न्याय मांगते हैं। तो ये सब आजादी के आंदोलन में पहले ये आदर्श मांगे जा रहे थे। एक दमनकारी और अवैध सरकार के खिलाफ राष्ट्रीय आंदोलन अपरिहार्य रूप से लोकतंत्र व न्याय का व नागरिकों के अधिकारों का और समानता का संघर्ष था। यानी पूरा का पूरा आजादी का जो आंदोलन था भारत का, वह पूरी तरह से ब्रिटेन की अवैध सरकार, दमनकारी सरकार के खिलाफ था, जिसमें कि भारत के लोग लोकतंत्र, न्याय, नागरिकों के लिए अधिकार और समानता ही तो मांग रहे थे।
तो कुल मिलाकर के भारत की संविधान सभा इन सभी लोगों की जिन्होंने लगातार भारत में सामाजिक आंदोलनों में और राजनीतिक आंदोलनों में और आज़ादी आंदोलन में भाग लिया, सब उनकी उम्मीदों का ही रिप्रेजेंटेशन संविधान सभा कर रही थी। और भारत में जो संविधान सभा है, वो जो आदर्श उसने भारत को दिए हैं संविधान सभा के द्वारा, समानता, संप्रभुता, लोकतंत्र, न्याय आदि, वो सब भारत के आज़ादी के सामाजिक आंदोलनों में पहले से ही जुड़ चुके थे। तो उम्मीद है कि मैं इस टॉपिक को आपको समझा पाया होऊँगा, क्योंकि ये टॉपिक थोड़ा-सा कॉम्प्लिकेटेड लगता है, पर इस पे नज़र फरमाइएगा, गौर फरमाइएगा। दोबारा से बता रहा हूँ, लोकतंत्र, समानता तथा न्याय जैसे आदर्श 19वीं सदी से भारत में सामाजिक संघर्षों के साथ गहरे तौर पर जुड़ चुके थे। तो भारत में पहले से ही 19वीं सदी में लोकतंत्र, समानता, न्याय जैसे आदर्श समाज के संघर्षों के साथ जुड़ चुके थे और पहले से ही लोग लोकतंत्र, समानता और न्याय की मांग कर ही रहे थे। जैसे बाल विवाह और विधवा विवाह के मुद्दों पर सामाजिक न्याय और समानता की ही बात थी। हिंदू धर्म में सुधार, समानता की ही बात थी। ज्योतिबा फुले का संघर्ष समानता और सामाजिक न्याय की ही बात था। उम्मीद है वीडियो पसंद आएगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक यू।